हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टाइप 2 देखने वाले हैं। टाइप 1 ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है नंबर सिस्टम का। तो आज हम लोग टाइप 2 देखने वाले हैं। जो लोग भी नए हो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने इस बुक का PDF भेज दिया है कंप्लीट। वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग नंबर सिस्टम, जैसे कि जानते हैं आप लोग, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग टाइप 2 देखने वाले हैं। आज हम लोग टाइप 2 पूरे तरीके से देखने वाले हैं। जितने भी इसमें टाइप 2 में क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं टाइप 2 का क्या रहने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए टाइप 2 के जो क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आप यहाँ पे देखिए। लिखा हुआ है व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 658 इंटू 539 इंटू 476 इंटू 312। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये यूनिट डिजिट पे बेस्ड है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ यूनिट डिजिट का क्या कंसेप्ट होता है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 कंसेप्ट हैं। अगर उसको आप सीख लेंगे तो आप कोई भी यूनिट डिजिट से रिलेटेड या कोई भी आपके जो क्वेश्चंस होंगे यूनिट डिजिट से रिलेटेड वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। पहले कंसेप्ट की मैं बात करूँ, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आपको मैं बताने वाला हूँ। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट में सबसे पहला जो आपका कॉन्सेप्ट आता है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर आपका कोई भी नंबर दे रखा है जिसकी पावर अगर n है, कोई भी नंबर दे रखा है जिसकी पावर n है और आपको इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे करेंगे। अगर ये जो x लिखा हुआ है इसका अगर आपका कोई भी नंबर जैसे लिखा हुआ है 2 3 4, इसकी पावर कुछ भी लिखी हुई है, XYZ कुछ भी है वो, ठीक है। तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा, इसका जो लास्ट डिजिट होगा इस x नंबर का, वो अगर 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा या फिर 6 होगा। मैंने क्या कहा, x का जो लास्ट डिजिट होगा या तो 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा या फिर 6 होगा। ऐसे नंबर्स का यूनिट डिजिट क्या होता है, जो यूनिट डिजिट पे होता है वही उसका आंसर हो जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे, इसका एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं एग्जाम्पल लिखूँ, जैसे मैंने लिख दिया 2 3 0 1, ये मैंने लिख दिया और इसकी पावर मैंने खूब बड़ी सी दे दी, 2 3 4 1 2, ऐसे मैंने आपको लंबी सी पावर दे दी। अब इसका पूछेगा कि बता दीजिए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यहाँ पे जो दे रखा है हमारे कंसेप्ट में क्या है, जिसका x का अगर यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है। तो यहाँ पे देख लीजिए x का यूनिट डिजिट कितना है, 1 है। इसका मतलब क्या होगा, आंसर क्या हो जाता है, वही हो जाता है जो उसका यूनिट डिजिट होता है। तो यहाँ पे जो आंसर इसका यूनिट डिजिट का निकलेगा वो निकलेगा 1। तो ये पहला कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की। सेकंड कॉन्सेप्ट में आपको क्या समझना है वो समझ लीजिए। सेकंड कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो सेकंड कॉन्सेप्ट आप यहाँ देखेंगे कि अगर x जो लिखा है, x की पावर अगर n है और x क्या है, x का जो यूनिट डिजिट है, x का अगर यूनिट डिजिट क्या है, x का अगर यूनिट डिजिट 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट हो जाते हैं कि n अगर क्या होगा, ऑड होगा। n अगर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाता है आपका 9। अगर n आपका क्या होगा, इवन होगा तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आ जाएगा 1। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ, एग्जांपल यहाँ देख लीजिए। एग्जांपल जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया, 2 3 1 और 4 और 9 ये ले लिया। इसकी पावर मैंने कुछ भी लिख दिया, 2 3 4 5, ठीक है। तो ऐसे केस में देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है, 9 है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, 9 जब भी यूनिट डिजिट होता है तो आपको क्या देखना होता है, उसकी पावर देखनी होती है, ठीक है। उसकी पावर अगर क्या होती है, ऑड होती है, तो आपको क्या आंसर हो जाता है। अगर उसकी पावर ऑड है, मान लीजिए ऑड पावर है, अगर उसकी पावर ऑड है तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, इवन है तो क्या आंसर आएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको ऑड पावर दिख रही है, तो ऑड पावर के केस में आपका आंसर क्या हो जाता है, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर ले थर्ड कॉन्सेप्ट की। थर्ड कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो थर्ड कॉन्सेप्ट में आपको क्या समझना है ये समझ लीजिए। थर्ड कॉन्सेप्ट का फंडा ये है कि अगर x लिखा है और उसकी पावर n है, x लिखा है और उसकी पावर n है और x का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 4 है। अगर x का यूनिट डिजिट 4 है, उस केस में जो आंसर होता है वो n पे डिपेंड होता है। n पे कैसे डिपेंड होता है, अगर n क्या है, पावर जो है वो अगर ऑड पावर है तो उस केस में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यूनिट डिजिट का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर n जो है इवन नंबर है तो उस केस में जो यूनिट डिजिट हमारा आंसर होता है वो 6 हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं,
एग्जाम्पल में आपके क्या है, जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे मैं लिखता हूँ 4 3 4 6 3 एंड मैं लिख देता हूँ 4, यहाँ की इसकी पावर मैं कर देता हूँ 2 3 1, मैं 2 3 सॉरी इसमें कर देता हूँ, कोई भी पावर ले लीजिए, चलिए मैंने 23 ले लिया, 23 पावर ले लिया। अब यहाँ पे आप देखिए क्या होगा, यहाँ पे जब इसका बोलेगा कि आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे देखिए इस x का यूनिट डिजिट क्या है, 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब 4 का हमारा क्या कंसेप्ट है कि अगर n की वैल्यू जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है n की वैल्यू अगर ऑड होती है, n की वैल्यू अगर ऑड है तो क्या आंसर हो जाता है, 4 हो जाता है। यहाँ पे देखिए n की वैल्यू क्या है, ऑड है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर यहीं पे n की वैल्यू अगर इवन होती तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 6 हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन टाइप नंबर 4 की बात कर लेते हैं। टाइप नंबर 4 में क्या है उसको देख लीजिए। अगर मैं टाइप नंबर 4 की बात करूं, जैसे x लिखा है और x की पावर अगर n दे रखा है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ये सभी जितने भी मैंने 3 बताए हैं उन सबसे ऊपर है, ठीक है। इसको आप हर किसी क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे x की पावर n दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करना होगा कि n की जो भी n दे रखा है उसको आपको क्या करना है, उसको डिवाइड करना है 4 से। n को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे करेंगे आप, डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है, रिमाइंडर अगर 1 आता है तो आंसर क्या हो जाता है, जो यहाँ पे x दे रखा है, x का जो यूनिट डिजिट होगा उसका पावर 1 हो जाता है, x का यूनिट डिजिट का पावर 1 हो जाता है। अगर रिमाइंडर क्या आता है, 2 आता है, तो x का जो यूनिट डिजिट होता है उसका पावर क्या हो जाता है, 2 आ जाता है। बस ये आंसर निकालेंगे तो आपको यूनिट डिजिट मिल जाएगा। तीसरा बात कर लेता हूँ कि अगर रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया, तो उस केस में x की पावर क्या हो जाता है, 3 चढ़ जाता है। अगर मैं रिमाइंडर बात करूँ, 4 आ गया रिमाइंडर, अगर 4 को फिर से 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। मीन्स अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है उस केस में अब क्या हो जाता है, x की पावर क्या हो जाती है, 4 आ जाती है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अगर आपका दिया है 7 की पावर 105, अगर आपको दे रखा है 7 की पावर 105 दे रखा है, और आपसे क्या पूछा है, 7 की पावर 105 दे रखा है, पूछा यूनिट डिजिट हमको बता दीजिए। तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, आपको मैंने क्या बताया, इस फॉर्मेट में आप करिए, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आपको क्या कैसे करना है, यहाँ पे क्या दे रखा है, n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 105 दे रखी है, n की वैल्यू 105 दे रखी है। आपको क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है। जब आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 28 बार जाएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आपको देखने को मिलेगा, रिमाइंडर मिल जाएगा 1 आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 रिमाइंडर हो गया। इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया, रिमाइंडर अगर 1 है तो यहाँ पे जो x दे रखा है उसका यूनिट डिजिट की पावर 1 कर देते हैं। तो यहाँ पे x क्या दे रखा है, 7 ही है, तो 7 की पावर आप कर देंगे, 7 की पावर क्या कर देंगे, 7 की पावर 1 कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 658 539 इंटू 476 इंटू 312। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको नॉर्मली आप कर सकते हैं। नॉर्मली कैसे, आप यहाँ पे देखिए नॉर्मली कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा है, 28 नंबर का क्वेश्चन है, 28 का नंबर क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, 658 इंटू 539 इंटू 476 इंटू 312 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको अब नॉर्मली कर सकते हैं, सिर्फ लास्ट डिजिट को उठाइए, सिर्फ लास्ट डिजिट उठाइए। लास्ट डिजिट में क्या है, 2 है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 6 12, कितना यूनिट डिजिट आया, 2 आया। अब उसको फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 9 18 मीन्स 8 आ गया, ठीक है। अब 8 को क्या करेंगे, 2 9 18 हो गया, 8 आ गया। अब 8 को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 8 64 मीन्स आंसर क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट पे 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो मार्क करेंगे आप, कितना करेंगे, 4 आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। 4 की मैं बात कर लेता हूँ, 4 आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 622 इंटू 634 694 536 एंड 791। चलिए इसको देख लेते हैं, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बता देते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। 29 को आपको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 622 इंटू लिखा हुआ है 634 इंटू 974
इंटू आपका लिखा हुआ है 536 इंटू लिखा हुआ है 791। तो इसमें कैसे करना है आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट डिजिट उठाइए, क्योंकि यूनिट डिजिट पूछा है तो यूनिट डिजिट ही आपको उठाना है। तो 1 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से कितना हो जाएगा, या आप स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं। 1 से आप करेंगे 4 को मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 को फिर आप किससे करेंगे, यूनिट डिजिट आपको देखना है, बस यूनिट डिजिट पकड़िए, 8 आ जाएगा। 8 को आप 4 से करेंगे 32 होता है, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 आ गया। आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को जब 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 2 को 6 से करेंगे कितना हो जाएगा 12 का यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा। अब इस 2 को आपको क्या करना है, इस 2 को आप जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए। आंसर नंबर जो आने वाला है वो आंसर नंबर डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में आप देखिएगा कि फाइंड द यूनिट डिजिट इन 3451 की पावर 51 एंड 531 की पावर 43। इसको कैसे सॉल्व करना है, जो हमने आपको 4 कंसेप्ट बताए हैं उसी में से कोई एक कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका है 30। तो 30 क्वेश्चन में कैसे करना है देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पहले लिखा क्या हुआ है, 3451 की पावर कितनी है, की पावर आपको देखनी हो जाएगा 51 एंड यहाँ पे इंटू करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 531 की पावर 43। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब कैसे करना है देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, आप कंसेप्ट जब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप कंसेप्ट जाइए। कंसेप्ट में पहले क्या बताया, पहला कंसेप्ट में ही मैंने आपको बताया था कि अगर यूनिट डिजिट किसी भी एक्स जो संख्या होगी उसका अगर यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट अगर आपका 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो उसका यूनिट डिजिट ही उसका आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या है, हमारे क्वेश्चन में क्या हुआ, यहाँ पे आप देख लीजिए, हमारे क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है यूनिट डिजिट आप देखिए कितना है, इसका 1 है, इसका यूनिट डिजिट भी 1 है, इसका यूनिट डिजिट 1 है, इसका यूनिट डिजिट 1 है। तो ये इसका आंसर क्या है, इसका यूनिट डिजिट कितना निकलेगा, इस वाले का यूनिट डिजिट कितना निकलेगा 1 आ जाएगा, इनटू इसका यूनिट डिजिट कितना निकलेगा, इसका भी यूनिट डिजिट 1 है। हमें एन से कोई मतलब नहीं, जब भी आंसर 0 1 5 6 होता है तो हमें यूनिट डिजिट का ही आंसर यूनिट डिजिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 हो गया, मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 1 × 1 1 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आप देखिए यहाँ पे आंसर नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन 4523 की पावर 1632, 2224 की पावर 1632 एंड 3225 की पावर 1632। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट इसका देखिएगा, यूनिट डिजिट कितना है 3 है, इसका यूनिट डिजिट 4 है, इसका यूनिट डिजिट 5 है। तो अभी मैंने जो आपको 4 कंसेप्ट दिए हैं उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। कैसे होने वाला है आप देखिए, जैसे पहला देखिए, पहला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4 5 2 3 की पावर क्या लिखी हुई है 1632, ये पावर आपको दे रखी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारे कंसेप्ट में क्या था कि अगर पहला कंसेप्ट था कि 0 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा यूनिट डिजिट पे, तो आंसर यूनिट डिजिट हो जाता है। 9 से रिलेटेड मैंने आपको बताया था, 4 से रिलेटेड बताया था, लेकिन 3 से रिलेटेड कुछ नहीं बताया था। तो 3 से रिलेटेड जो चौथा कंसेप्ट था वो आपको लगाना है कि मीन्स n की पावर को, n को आपको क्या करना, ये जो पावर दे रखा है इसको आपको 4 से डिवाइड करके देखना है। तो आप क्या कीजिए, इसको 4 से पहले डिवाइड कीजिए। तो क्या लिखा हुआ हमारा क्वेश्चन क्या है कि 4 5 2 3 की होल पावर क्या दे रखी है 1632। तो आपको क्या करना है, जो n दे रखा है ये आपको 1632, इसको आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 से आप डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर को फाइंड आउट कीजिए। तो 4 से जब इसको काटेंगे तो 4 4 क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ से आप क्या करेंगे 3 को कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, उसके बाद अब ये 3 तो जाएगा ना, उसके बाद हमें 0 यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा और ये 2 को भी हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इसको फिर से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 8 जा 32 आ जाएगा। तो ये पूरा कट गया। रिमाइंडर क्या यहाँ पे आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 0। तो हमने क्या बताया था, अभी देखो कंसेप्ट में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था 4 कॉन्सेप्ट कौन सा था, ये देखिए हमने क्या बताया था कि रिमाइंडर अगर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। रिमाइंडर का 0 हो जाता है तो x का जो यूनिट डिजिट होगा उसका पावर 4 हमारा यूनिट डिजिट का आंसर होता है उसका। तो चलिए क्या हो गया हमारा कंसेप्ट जो अभी मैंने किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब आपको क्या करना है, जो इसका यूनिट डिजिट है उसको पकड़िए। 3 हमने पकड़ा और इसकी पावर हमने क्या कर दिया
यूनिट डिजिट अगर क्या बोलते हैं रिमाइंडर 0 आ जाता है तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाती है 4 आ जाती है। तो 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये कितना होगा, 3 3 का 9 हो गया और 3 3 का 9 हो गया, तो 9 9 जा कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो हमारा इसका कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो चलिए 81 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे आ गए, यहाँ पे देखिए आप, तो हमारा 81 आ गया, इसका जो आया वो 81 आ गया, कहिए हाँ। इसको मल्टीप्लाई में लिखिए। उसके बाद दूसरा क्या लिखा हुआ है, ये देखिए 2224 की पावर 1632 लिखा हुआ है। अब हमने 4 से रिलेटेड आपको क्या कंसेप्ट बताया था, 4 से रिलेटेड कंसेप्ट ये बताया कि n की वैल्यू अगर ऑड होगी तो आंसर 4 आ जाएगा, n की वैल्यू अगर इवन होगी तो आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो 1632 लिखा हुआ है, ये आपको देखिए आप ये क्या लिखा हुआ है, ये ऑड है कि इवन है, ये सीधे सीधे दिख रहा है कि 2 से डिवाइड हो सकता है, मीन्स ये आपका इवन नंबर है। तो इवन नंबर जब भी होता है तो n यूनिट डिजिट क्या आ जाता है, इसका यूनिट डिजिट है 6, इसका मतलब 81 इंटू 6 हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए। अब दूसरा वाला देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3225 लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए इसकी पावर ये है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट आ रहा है इसका 5 इसका यूनिट डिजिट आ रहा है। तो हमने क्या बताया था पहले कंसेप्ट में, क्या बताया था कि 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा। तो यूनिट डिजिट वो जो यूनिट डिजिट होता है उसी का आंसर यूनिट डिजिट हो जाता है, मीन्स ये जो 5 लिखा हुआ है यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सभी की यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जब इसको करेंगे 5 6 जा कितना हो जाएगा, 5 6 जा 30 हो जाएगा, 30 का मतलब 0 हो जाएगा यूनिट डिजिट, और 0 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो फाइनली जो इसका हम लोग का आंसर जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और एक कंसेप्ट इसमें और होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द 213 की पावर, मतलब 213 की पावर 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 213 की पावर कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। इसका हमको क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है या लास्ट डिजिट बताना है। कैसे कर सकते हैं, 3 से रिलेटेड तो मैंने कुछ बताया नहीं है आपको, लेकिन फोर्थ वाले कंसेप्ट से आप इसको कर सकते हैं। मीन्स जो ये पावर दे रखी है n, इसको आपको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। तो जब 6 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2 बचेगा। अब यहाँ पे जो लास्ट डिजिट दे रखा है, इसी की पावर आपको 2 चढ़ा देनी होती है। तो 3 की पावर जब आप 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाए 3 3 का 3 3 जा क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, टाइप 2 पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें टाइप 3 हम लोग पूरा कंप्लीट देखने वाले हैं। आई होप गाइज आपको पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। सारे कंसेप्ट जो मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे वो आपको पूरे तरीके से क्लियर हो गए होंगे कि पहला कंसेप्ट में आपको कैसे करना है, दूसरे में आपको कैसे फंडा लगाना है, तीसरे में आपको कैसे करना है, और चौथा जो आपने बताया वो सबसे बेस्ट मेथड, इससे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टोटल 4 कंसेप्ट है जिससे मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं टाइप 2 के। अब टाइप 3 जो क्वेश्चन है वो फैक्टर से रिलेटेड है, वो नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तब आपको पता चल जाएगा उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं आपके डाउट्स का भी रिप्लाई देता हूँ, और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होती हैं वो मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड करते हैं, ठीक है गाइस। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।